हाय, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्सियम्स, कंजक्चर्स और थ्योरम्स की। तो ये टर्म्स हम नॉर्मली यूज़ तो करते रहते हैं, बट इनका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले थ्योरम। तो थ्योरम का डेफिनेशन तो सिंपली यही होती है, अ थ्योरम इज अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रुथ हैज़ बीन लॉजिकली एस्टेब्लिश्ड। तो इसका मतलब है कि सिंपल एक मैथ की स्टेटमेंट जिसको हमने लॉजिकली प्रूव कर दिया है। ठीक है, सो जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमें पता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसको हम बोलते हैं कि ये थ्योरम है। क्यों? क्योंकि इसको हमने प्रूव करा हुआ है। इसका प्रूफ पता है ना। तो एक ट्रायंगल है, जैसे हमने एक ट्रायंगल ये मान लिया, लेट्स से इसकी साइड्स हैं ए बी सी। ठीक है, अब हमें पता है कि ये थ्योरम ये कहती है कि इन तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री है, राइट। तो अब इसको थ्योरम इसलिए कहती है क्योंकि इसका प्रूफ है। तो इसका प्रूफ क्या था कि हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल ये लाइन ड्रॉ करी, और हमने कहा कि ये वाला एंगल, एंगल बी विल बी इक्वल्स टू दिस एंगल। ठीक है, सो ये एंगल बी के इक्वल होगा। लेट्स से इसको मैं एंगल बी लिख देता हूँ, पर ये जो भी एंगल होगा, और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, राइट, क्योंकि पैरेलल लाइंस है। सो नाउ अब क्या हो गया, एंगल बी प्लस ये एंगल ए ही है और ये एंगल सी है, क्योंकि इक्वल है तो मैंने एंगल सी लिख दिया। अब ये तीनों मिला के एक लाइन बना रहे हैं पूरी, तो इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो ये हमारा प्रूव हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो कुछ इस तरह का प्रूफ है, राइट हमारा। रेदर यही प्रूफ है, बस मैंने लिखा नहीं है, राइट। तो इसे हम कहते हैं कि ये दिस इज अ थ्योरम बिकॉज इसका प्रूफ है। ठीक है, बट इस प्रूफ में हमने कुछ चीज़ें यूज़ करी हैं। क्या चीज़ यूज़ करी है? एक तो हमने ये यूज़ करा है कि दो पैरेलल लाइंस में ये जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, हमने जैसे कहा था ना ये एंगल इसके इक्वल है, हमें क्या पता इक्वल है, किसने प्रूव करा है, राइट। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं, ये भी प्रूफ करना पड़ेगा हमें एक तरह से, राइट। हमें क्या पता होते हैं नहीं होते, राइट। हम ये तो नहीं कैसे दिखने में लगते हैं, तो दिखने में तो ये बोल सकते थे यार 80 180 लग रहा है तीनों का सब। ठीक है, तो ऐसे नहीं होता। और हमने क्या यूज़ करा था, और हमने एक और चीज़ यूज़ करी थी कि एक स्ट्रेट लाइन के सारे एंगल्स मिला के 180 डिग्री होते हैं, राइट। तो ये दो चीज़ें हमने यूज़ करी थी, राइट, टू टू डिराइव दिस। तो बट उनके प्रूफ्स भी हम बोलेंगे कि नहीं नहीं उनके प्रूफ्स भी लेके आओ, वो हम कैसे मान लें, राइट। तो उसके प्रूफ्स भी मान सकते हैं। तो ऐसे जब हम उन चीज़ों का प्रूफ करने निकलेंगे, फिर हम उस पर लॉजिक लगाएंगे। बट लॉजिक जो है, जो हम बात कर रहे हैं थ्योरम की, लॉजिक किसी चीज़ के ऊपर लग सकता है, राइट। लॉजिक खाली में नहीं लग सकता। जैसे हम कहते हैं कि ऑल गर्ल्स आर इंटेलिजेंट, और कहते हैं हम सीमा इज़ अ गर्ल, तो हम फिर कह सकते हैं कि सीमा इज़ इंटेलिजेंट लॉजिक लगा के। बट लॉजिक बिल्कुल खाली स्पेस में नहीं लग सकता, राइट। तो लॉजिक के लिए हमें कहीं ना कहीं शुरुआत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जहाँ से हम शुरुआत करते हैं उसको हम बोलते हैं एक्सियम। ठीक है, so axiom का मतलब होता है axiom, an axiom is a mathematical statement which is assumed to be true without proof। अब axiom को हम प्रूव नहीं करने निकल पड़ते, हम कर भी नहीं सकते, कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, राइट। हर चीज को नहीं प्रूव किया जा सकता, क्योंकि हर चीज को प्रूव कैसे करेंगे, लॉजिक से। अब लॉजिक को भी लगाने के लिए शुरुआत में कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए होगा, वो कुछ ना कुछ को हम मान लेते हैं, चलो यार ये ठीक ही है। क्यों ठीक है, लग रहा है ठीक है तो ठीक है। उन चीज़ों को हम बोलते हैं एक्सियम्स। तो एक्सियम वो स्टेटमेंट है जिसको हमने मान लिया कि बस ये ठीक है यार, ठीक है, विदाउट प्रूफ हमने मान लिया। ठीक है, तो जैसे यूक्लिड्स 5 एक्सियम, सो इन 5 स्टेटमेंट्स का कोई प्रूफ नहीं है, ये हमने मानी हुई है कि ठीक है। और इन्हीं 5 स्टेटमेंट से पूरी की पूरी ज्योमेट्री डिपेंड करती है। तो अगर तुम इस इन 5 स्टेटमेंट में से कोई भी स्टेटमेंट गलत प्रूव कर देते हो किसी भी तरीके से, मतलब लॉजिकल तरीके से, तो पूरी की पूरी ज्योमेट्री गलत हो जाएगी।
मज़ा आएगा, ज्योमेट्री पढ़नी नहीं पड़ेगी। सो बट ये एक्चुअली ऐसी होती हैं स्टेटमेंट्स, एक्सियम्स और दो स्टेटमेंट जिसको हमने मान लिया कि ट्रू है हमने, पर उसका कोई प्रूफ नहीं है, और बाकी सारी थ्योरम्स जो भी ज्योमेट्री की हैं वो अल्टीमेटली इन 5 एक्सियम्स पे डिपेंड करती है। तो ऐसे होता है कि इन 5 एक्सियम से एक थ्योरम निकाली, फिर नेक्स्ट थ्योरम जो निकालेंगे वो पुरानी थ्योरम यूज़ कर लेंगे, बट अल्टीमेटली द एंटायर ज्योमेट्री इन 5 एक्सियम्स पे खड़ी है। ठीक है, तो ये 5 एक्सियम जो है एक तरह से हमारा पिलर्स हैं, इनके ऊपर फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर सेकंड फ्लोर बना लेंगे, जो सेकंड फ्लोर होगा वो फर्स्ट फ्लोर पे डिपेंड करेगा, बट अल्टीमेटली सारे के सारे फ्लोर्स इन 5 पिलर्स पे डिपेंड करते हैं। अभी देखो इसकी जो फर्स्ट एक्सियम है, अ स्ट्रेट लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन जॉइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, कि हम कोई भी 2 पॉइंट्स में को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, इंट्यूटिव लगती है कि हाँ यार दो अगर पॉइंट्स हैं तो दोनों को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर ही सकते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि हम कोई ऐसे 2 पॉइंट्स हो सकते हैं जिनको हम स्ट्रेट लाइन से नहीं ज्वाइन कर सकते। यार हर से स्ट्रेट लाइन तो निकल ही जाएगी, सीधी उससे वहाँ तक पहुँच जाएगी, तो इंट्यूटिवली लगते हैं। राइट, तो इसलिए हमने इनको मान लिया है कि ट्रू हैं। ठीक है, पर जो हमारी जो 5वीं एक्सियम है ये थोड़ी लंबी है। राइट, और इसको समझना भी मुश्किल है। ठीक है, तो ये क्या कह रही है, सो ये कह रही है कि इफ़ 2 लाइन्स आर ड्रॉन विच इंटरसेक्ट द थर्ड इन सच अ वे, सो हमने 2 लाइन्स लेट्स ड्रॉ कर लेते हैं हम, किसी तरह से भी कर लेते हैं। ठीक है, सो ये 2 लाइन्स हैं ए बी सी डी। इफ़ 2 लाइन्स आर ड्रॉ इन सच अ वे दैट इफ़ 2 लाइन्स आर ड्रॉ विच इंटरसेक्ट अ थर्ड, लेट्स से ये थर्ड लाइन है हमारी, ओके ये डी है, ये ई एफ, ये हमारी थर्ड लाइन है, in such a way that the sum of interior angles on one side is less than 2 right angles। so 2 right angles मतलब 180 डिग्री। तो ये जो हैं हमारे अगर एंगल्स 180 डिग्री हैं, 180 डिग्री से लेस हैं ये दोनों एंगल्स मिला के, then the 2 lines must inevitably must intersect each other on that side if extended far enough। so ये कहना चाहता है कि क्योंकि इस साइड के इंटीरियर एंगल जो हैं ये 180 डिग्री से कम है, राइट, ये वाले बड़े एंगल्स लग रहे हैं ना इस साइड वाले, ये भी एंगल बड़ा है। राइट, तो ये एंगल्स 180, ये दोनों मिला के 180 से ज़्यादा बनेंगे, और ये वाले और ये दोनों मिला के 180 से कम मिलेंगे। तो ये कहना चाहता है फिफ्थ एक्सियम ये कह रही है कि जहाँ पे 180 डिग्री से कम है वहाँ पे लाइनें जाके मिलेंगी। तो मतलब वो कहना चाहता है हाँ लग भी रहा है कि यहीं पे जाके मिलेंगी ये 2 लाइन्स। राइट, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों में डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। राइट, सो सिंपली यही कह रही है एक्सियम। ठीक है, तो लग भी रहा है ड्रॉ करके, बट ड्रॉ करके हम चीज़ें नहीं मान सकते, तो बट उसने ये एज्यूम करा कि ये ठीक है। ठीक है, यूक्लिड ने। द पॉइंट है कि पहली चारों एक्सियम्स तो बड़ी ऑब्वियस ही लगती हैं, तो चौथी एक्सियम यू कैन लुक एट दी ऑल दी एक्सियम। चौथी एक्सियम को हम एक बार देख लेते हैं, ऑल राइट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो सारे राइट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो कॉमन सेंस भी है, मतलब लगता भी हाँ यार सारे राइट एंगल्स तो एक दूसरे जैसे ही होते हैं, नहीं। तो ये सारी बड़ी ऑब्वियस बातें कर रहे हैं पहले 4 एक्सियम्स। 5वां ना थोड़ी ऑब्वियस नहीं लग रही बात, राइट, थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है। तो एक्चुअली सिर्फ हमें नहीं, ये बहुत बड़े बड़े मैथमेटिशियंस को भी 5वीं एक्सियम पची नहीं है एक्चुअली। उनको लगा यार ये 5वीं एक्सियम नहीं है, शायद इसको हम प्रूव कर सकते हैं पहली 4 से। उन्हें लगा कि 5वीं एक्सियम की ज़रूरत नहीं है, इसके हमें ज़रूरी नहीं है कि हमें ट्रू एज्यूम कर लेना है, वी कैन प्रॉब्ली प्रूव इट यूजिंग द फर्स्ट 4 एक्सियम्स। तो 2000 साल लोग मेहनत करते रहे अराउंड कि इसको प्रूव कर दें, बट कोई प्रूव नहीं कर पाया। 2000 साल कितने ही मैथमेटिशियन, कितने बड़े बड़े मैथमेटिशियंस लगे रहे कि हम 5वीं एक्सियम को, 5वीं जो हमने एक्सियम मानी हुई है, 5वीं स्टेटमेंट को हम प्रूव कर लें फ्रॉम द फर्स्ट 4 स्टेटमेंट्स, बट नहीं हो पाया। तो अल्टीमेटली नाउ इट इज़ एक्सेप्टेड एज एन एक्सियम। ठीक है, तो एक्सियम का मतलब वही है कि जिसको हमने ट्रू मान लिया विदाउट प्रूफ। नाउ कंजेक्चर, तो कंजेक्चर क्या होता है? कंजेक्चर सिंपली एक थ्योरम का
एम्ब्रॉय होता है एक तरह से, थ्योरम जहाँ से निकलती है। कंजेक्चर क्या होता है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट हुज ट्रुथ एंड फॉल्सिटी इज येट टू बी एस्टैब्लिश। तो कंजेक्चर होता है कि मुझे लग रहा है यार ये ठीक है, बट मैंने अभी तक प्रूव नहीं करा उसे, तो उसको हम बोलते हैं कंजेक्चर। और जब मैंने उसको प्रूव कर दिया तो वो क्या बन गई? थ्योरम। ठीक है, तो ऐसे कंजेक्चर्स, थ्योरम बेसिकली हर थ्योरम एक तरह से पहले कंजेक्चर ही होती है, फिर जब उसको प्रूव कर देते हैं वो थ्योरम बन जाती है। बट ऐसे अभी भी तक कई कंजेक्चर्स एग्जिस्ट करते हैं जिनको आज तक किसी ने प्रूव नहीं करा। फॉर एग्जाम्पल दिस, यूक्लिड के टाइम से कई हज़ार साल से चल रहा है कि यूक्लिड ने बोला था, उसने कंजेक्चर करा था, उसने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, देयर आर इन्फिनाइटली मैनी ट्विन प्राइम्स और पेयर्स ऑफ प्राइम दैट डिफर बाय 2। तो ट्विन प्राइम का क्या मतलब है? जैसे 11 और 13 है, तो ये दोनों में डिफरेंस 2 का है और ये दोनों प्राइम है, राइट। वैसे ही 17 और 19 है, ये दोनों में भी डिफरेंस 2 ही है और दोनों प्राइम है, तो इनको बोलते हैं ट्विन प्राइम्स। उसने बोला था देयर आर इन्फिनाइटली मैनी ट्विन प्राइम्स। नाउ अब ये किसी ने प्रूव नहीं करा है कि एक्चुअली कोई प्रूफ नहीं है इसका, ठीक है, कि देयर आर इन्फिनाइटली और देयर आर ओनली फाइनाइट, ठीक है। बट ये so that's why it's called just a conjecture, so it has not become a theorem, ठीक है। तो हो सकता है कि तुम इसे प्रूव कर दो। ऐसी जो थ्योरम, ऐसी जो कंजेक्चर जो इतने सालों तक प्रूव नहीं है, उनको प्रूव करने के बहुत एडवांटेज हैं और यू गेट अ लॉट ऑफ प्रेज और रिकॉग्निशन अगर तुम इसे प्रूव करते हो तो। फॉर एग्जांपल दिस पर्सन, जैसे भी इसको प्रोनाउंस करते हैं इनके नेम को, सो इन्होंने क्या प्रूव करा है कि he has proved that there are infinitely many pairs of consecutive primes whose difference is less than 70 million, 7 करोड़ है ये नंबर। तो इसने क्या प्रूव करा है? जैसे यहाँ पे क्या था, infinitely many twin primes, तो ये कह रहा था कि there are infinitely many numbers, there are infinitely many prime numbers जो 2 से डिफर करते हैं। तो इसने बोला है, इसने प्रूव करा है कि there are infinitely many prime numbers जो इससे कम से डिफर करते हैं, ठीक है। तो एक नंबर लेट से x है, तो दूसरा प्राइम नंबर x प्लस 7 करोड़ या उससे कम होगा। तो ऐसे ऐसे नंबर्स जो हैं वो इन्फाइनाइटली एग्जिस्ट करते हैं, इन्होंने ये प्रूव करा, और इसकी वजह से ही गॉट परमानेंट पोजीशन, इनको यूनिवर्सिटी में मिली। द पॉइंट इज़ नॉट अबाउट द जॉब्स और द यूनिवर्सिटी, द पॉइंट इज़ दैट इनको प्रूव करना इट्स डिफ़िकल्ट, एंड और इसको प्रूव करने से साइंटिफिक कम्युनिटी को बहुत फ़ायदा होता है, एंड द इंडिविजुअल हु प्रूव्स एनी थ्योरम आल्सो गेट्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। सो देयर इज़ अनदर कंजेक्चर दैट इज़ कॉल्ड गोल्ड-बैच कंजेक्चर। सो ये कंजेक्चर क्या है कि इन्होंने बोला है कि एवरी इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि हर इवन इंटीजर लेट्स से 6 कैन बी रिटन एज द सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स। तो 6 को हम जैसे 3 + 3 लिख सकते हैं, 8 को हम 3 + 5 लिख सकते हैं, 10 को हम 5 + 5 लिख सकते हैं, 12 को हम 5 + 7 लिख सकते हैं, राइट। तो ये कहना चाहते हैं कि हर इवन इंटीजर ग्रेटर देन 4 को हम एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स लिख सकते हैं। अब इसको डिसप्रूव करना तो बड़ा आसान है। अगर एक भी हम ऐसा ऑड इवन इंटीजर ले आए, एक भी ऐसा इवन इंटीजर ले आए जिनको दो एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम्स नहीं लिखा जा सकता, तो दिस कंजेक्चर वुड बी डिसप्रूव्ड। बट ऐसा बहुत ट्राई कर चुके हैं ऑलरेडी, सुपर कंप्यूटर्स में उन्होंने बहुत बड़े बड़े नंबर्स पे ट्राई कर लिया, बट उन्होंने देखा कि हर इवन इंटीजर को जहाँ तक उन्होंने टेस्ट करा वहाँ तक every even integer can be written as a sum of 2 odd primes। बट जितने मर्जी बड़े नंबर तक चले जाओ, बट हमने ये प्रूव नहीं करा है कि इनफाइनाइटली लॉन्ग इवन इंटीजर तक भी ये वैलिड होगा। सो देयर इज नो प्रूफ, मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, लॉजिकल प्रूफ नहीं है, इवन तो हम इसको डिसप्रूव नहीं कर पाए, राइट। सो दिस इज ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ए अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम जिसको आज तक किसी ने सॉल्व नहीं करा है मैथ्स में, किसी ने आज तक इसका प्रूफ नहीं निकाला है। तो इसको हम तो ऐसे स्टेटमेंट्स जिसको हमने ना डिसप्रूव करा है ना प्रूव करा है, उनको हम बोलते हैं कंजेक्चर, ठीक है। सो देयर आर एक्सियम्स वो होती हैं जिनको हमने मान लिया है कि ट्रू हैं, जिसको हमने कोई प्रूव नहीं करा है और हमने पर मान लिया कि वो ट्रू हैं। एक कंजेक्चर होते हैं जिसको हमने ट्रू नहीं माना है
पर उनको फॉल्स भी प्रूव नहीं किया गया अभी तक, तो वो उनका अभी तक लटका पड़ा है सिनेरियो। कभी वो शायद थ्योरम बन जाए, बट पता नहीं। थ्योरम्स वो होती हैं ऐसे कंजेक्चर्स जिनको हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। सो दैट इज द एसेंस ऑफ एक्सियम्स, थ्योरम्स एंड कंजेक्चर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।